इसलिए हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं। मेरा बंदा अगर मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी अपने बंदे को अपने दिल में याद करता हूं। मेरा बंदा अगर जबान से मुझे याद करता है लोगों के सामने, तो मैं भी उसका नाम लेकर उससे बेहतर लोग यानी फरिश्तों के सामने उसे याद करता हूं। मेरा बंदा एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। मेरा बंदा एक हाथ मेरी तरफ आता है, मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ करके आता हूं। मेरा बंदा चलकर मेरी तरफ आता है, मैं दौड़कर उसे पकड़ लेता हूं। हत्ता के अगर मेरा बंदा इतने गुनाह करे कि पूरी आसमान और जमीन के दरमियान की खाली जगह को भर दे। कितनी बड़ी जमीन है, कितने बड़े बड़े समंदर हैं, कितनी दरिया है, किस कदर सहरा है, जंगल है, और आसमान कितना ऊंचा है, जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, अगर मेरा बंदा ये सारी खाली जमीन को गुनाहों से भर दे और मेरे पास आ जाए, शिर्क ना किया हो, तो मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। शिर्क ना किया हो और ईमान की हालत में उसकी मौत आई हो, तो मैं कल क़यामत में उसको जरूर माफ करूंगा। चंद दिन के लिए जहन्नम में जाना होगा, नमाज नहीं पढ़ा था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था, या कुछ और करता था, मेरा दिल चाहेगा तो बगैर कोई सजा के डायरेक्ट जन्नत में डाल दूंगा, वरना चंद दिन सजा दे करके बाद में सही जन्नत में डाल दूंगा। अल्लाह पाक इतना बड़ा करम फरमाने वाला। तो आज की रात क्या है? बख्शिश की रात है, माफ़ी की रात है। अल्लाह ताला हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अल्लाह से ख़ास करके दुआएं फरमाते थे, मरहूमीन के लिए, मुर्दों के लिए, और जो वफ़ात पाकर चले गए, और दुनिया में जो लोग हैं गुनहगार हैं, सब के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे। इसलिए हमें भी आज की रात में इबादत करके अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा करम फरमाने वाला और बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है, शैतान को भी उम्मीद हो जाती है कि अल्लाह ताला अगर माफ़ करने पर आ जाएगा, मुझे भी माफ़ कर देगा। शैतान को दिल में भी उम्मीद पैदा हो जाती है। इसलिए हमें कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बाज़ लोग क्या समझते हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं, हम ना अल्लाह कहाँ माफ़ करेगा। अरे तेरे गुनाह बड़े या अल्लाह बड़ा? बोलो, तेरे गुनाह बड़े हैं या अल्लाह की रहमत बड़ी है? अल्लाह ने फरमाया, वसियत रहमती कुल्ला शै, मेरी रहमत तमाम चीज़ों से बढ़कर है। तुम चाहे कितना गुनाह कर लो, अगर मैं रहम करने पर आ गया, 99 साल गुनाह करने वाले को भी माफ़ कर दूंगा। बड़े बड़े पापियों की बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देता है। बहुत बड़ा अल्लाह ताला रहम फरमाने वाला। तो हमें क्या करना है? इस रात में थोड़ी इबादत करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेना है। करेंगे इंशाअल्लाह। इबादत करना है, इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये रात इबादत की रात है। रात में जितना आपसे हो सके नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े ख़ास करके, और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे। करेंगे इंशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज की फजीलत पर एक वाक़या सुना देता हूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह।
एक छोटा सा वाकया बस। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये वाकया बयान फरमाया। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े नेक बादशाह, अल्लाह वाले थे। एक मर्तबा रात में वो अपने महल से निकले, रात का वक्त है, अंधेरा वक्त है, और अपने इलाके में जहाँ पर आप हैं गली में गश्त करने लगे। आम ड्रेस पहने, अनयूनिफॉर्म, जो असल ड्रेस है बादशाह का उसको निकाल करके रख दिया, एकदम सीधा सादा आदमी का लिबास पहन लिया और बादशाह गलियों में गश्त करने निकल पड़े। देखता हूँ रात में कौन आदमी क्या कर रहा है। जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त किया करते थे, तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह गश्त के लिए निकले तो आपने देखा कि एक जगह किनारे पर 4-5 आदमी इस तरह एक का सर एक से लगा करके कुछ मशवरा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हज़रत पहुंच गए उनके पास, जा करके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन लोगों ने हज़रत को पूछा तुम कौन हो? अब हज़रत अगर बोलते मैं बादशाह हूँ वो सब भाग जाएंगे, तो हज़रत ने जवाब दिया मैं भी तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ, मैं भी तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। वो सारे 4-5 आदमी कहने लगे इन्हें भी हमारे जैसा चोरी कहते, बुला लो, ये भी हमारी तरह चोर है, चलो बुला लो, टीम में शामिल कर लो, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग लास्ट में इसको दे देंगे। बुला लिया और आपस में बैठ करके मशवरा करने लगे क्या करना भाई, काम भी गिराका लगते नहीं, काम भी चोरी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए बताओ। तो चोरों ने कहा देखो अकेले अकेले चोरी करने जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, आज हम लोग 5-6 आदमी हैं, सब मिलकर एक साथ एक जगह जाकर चोरी करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सबने कहा ठीक है। अच्छा चलो हर आदमी अपनी अपनी खूबी बयान करो, कौन क्या कर सकता है, क्या टैलेंट है किसके पास। तो एक चोर कहने लगा मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं रास्ते में जाते हुए अगर कोई कुत्ता भौंक लेता है, उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को सुनकर मैं समझ जाता हूं कि कुत्ता क्या बोल रहा है, कुत्ते की बात समझने वाला हूं मैं, उन्हें भौंक करके क्या बोलता है, पुलिस आते ही भाग जा बोलता है या फला मोहल्ले वाले आते हैं जगह, मैं सब समझ जाता हूं। चोरों ने कहा बड़ा अच्छा टैलेंट है भाई तेरे पास, कुत्ते का टैलेंट। फिर दूसरे चोर से पूछा तुम क्या करोगे? उसने कहा अगर मैं किसी जगह जाता हूं और वहां चोरी करने का इरादा हो, वहां की मिट्टी उठाकर सूंघ लेता हूं तो सूंघने से मुझे पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे खजाना है या नहीं। मेरे नाक है इतने पावरफुल। चोरों ने कहा बड़ा अच्छा टैलेंट है। तीसरे चोर से पूछा गया तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा मेरे हाथ में इतना पावर है, मजबूत सा मजबूत दीवार हो, हथौड़ा और छनी लेकर के मिनटों में सुराख कर देता हूं। हाँ तुम्हारी तो बहुत ज़रूरत है, खजाना अगर हो लेकिन अंदर जाने का तरीका ना हो तो कोई फायदा नहीं, तुम भी रहो। और एक चोर से पूछा गया तुम क्या कर सकते हो? उस चोर ने कहा मेरे हाथ में इतना पावर है, मैं रस्सी उठा करके ऊंचाई पर फेंकूंगा, महल चाहे जितना भी ऊंचा हो, मेरा फेंका हुआ कमन बिल्कुल किनारे पर जाकर पहुंचेगा, रस्सी पकड़कर मैं चढ़ जाता हूं। भाई बड़ा ताकतवर आदमी है, तुम्हारी भी ज़रूरत है। और एक चोर से पूछा गया तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा मेरी आंखों में बड़ा पावर है, मैं अंधेरे में किसी आदमी को देख लेता हूं, दिन में पहचान लेता हूं कि ये वही आदमी था रात वाला। उसने चोरों ने कहा तेरे पास भी अच्छा टैलेंट है।
अब सबकी बात खत्म हो गई। चोरों ने हजरत से पूछा, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से, आपके पास क्या टैलेंट है? वो कहने लगे, मेरे पास ये सब टैलेंट नहीं है, अलबत्ता मेरे चेहरे में दाढ़ी है। क्या है? जरा बोलो एक बार है, क्या है भाई? सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? मेरे चेहरे में, आपके चेहरे में है क्या? मरना नहीं है, मरना नहीं है क्या? नहीं लो हजरत, अभी स्कूल में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद से दाढ़ी रखा नहीं। जान दे ले भाई, नहीं हजरत पढ़ी हो गई है, अब नौकरी मिलने वाली है, घर को अभी रखा ना हूँ, इंटरव्यू में पास होना ना। जान दे भाई, नहीं हजरत रिश्ता देखते ही कहते आरसा अभी मिले नहीं, आरसा मिलन दे फिर रख दो। अच्छा भाई, आरस भी मिल गई, शादी का वक्त करीब आ गया, अब तो रख ले। नहीं शादी हो जान दे। अच्छा भाई ठीक है, शादी भी हो जान दे। क्या भाई शादी हो कोई 1 साल हुआ, अब बीच ना हजरत शादी हुई, सो जर्रा इधर उधर फिरता हूँ, मंखाता हूँ, हनीमून ये वो, अब जर्रा दिन जान दे। चलो भाई मान लिया। फिर पूछा, क्या भाई दाढ़ी नहीं रखा? बोलता है अभी एक बच्चा भी हुआ नहीं हजरत, एक बच्चा तो होने दे, अब बीच बुढ़ा हो गया क्या को लोग आम बोलते हैं। अच्छा चलो भाई, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, क्या भाई अभी तक दाढ़ी नहीं रखे, हुजूर की सुन्नत तुमको पसंद नहीं है? वो बोलता नहीं हजरत, बच्चे ज़रा स्कूला में पढ़ लेते ही, मैं भी ज़रा ऑफिसराम से इधर उधर मिलना, उनसे मिलने आते जाता रहना, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन, आसमान से टपक्या हूँ, सो मुझे बड़े बड़े लीडरा मिलते रहती, दाढ़ी रहे तो मुझे आने नहीं देते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आदमी इसी तरह बहाना करता रहता है, इसी तरह 20 साल की उम्र से बहाना करना शुरू किया, 70 साल हो गए तो भी बहाना खत्म नहीं हुआ। 70 साल हो गए, क्या भाई अभी तक दाढ़ी नहीं रखे? हजरत लास्ट एक काम है, क्या भाई हज को जाकर दाढ़ी रख डाल दो। अब हज को भी जाकर आदमी आ जाता है, उससे पूछा जाए अरे भाई अभी भी तुमने दाढ़ी नहीं रखा? वो बोलता हजरत दाढ़ी रखना कर कोई इरादा है सो, लेकिन क्या की खुजली होती रहती है, दाढ़ी रख लिए तो खुजली होती रहती है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। आप जो मुझे धर्मा देते हैं ना, तनख्वाह, आप लोग 1-1 रुपया जो मुझे देते हैं, उसका मुझे हिसाब देना है क़यामत में। आपको खुश करने के लिए अगर मैं कुछ बातें छुपा करके रखूंगा, बयान नहीं करूंगा, अल्लाह ताला आपका खाया हुआ 1-1 रुपये का हिसाब मुझसे क़यामत में लेगा। हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, झूठे मौलवी, चोर मौलवी की जबान को कैंचियों से काटा जाएगा। मुझे भी तो जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे प्यार और मोहब्बत से दरख्वास्त कर रहा हूं, आज की रात में इरादा कर ले, कुछ भी हो जाए, आसमान नीचे जमीन ऊपर, दाढ़ी के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। वादा करते हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह बोले चलता नहीं, ये बल्ला सुंदाली इंशाअल्लाह, ये सब भी झूठा इंशाअल्लाह है। अल्लाह का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, सारा काम करने वाला अल्लाह है। क्या दाढ़ी वाले शादी नहीं करते? क्या उनके यहाँ बच्चियां पैदा नहीं हो, बच्चे पैदा नहीं होते? क्या वो खाते पीते नहीं, घर नहीं बनाते? दाढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह को पसंदीदा चीज है। बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे चेहरे में दाढ़ी है, जब मैं इसको हिलाता हूं, सजाए मौत भी अगर किसी के लिए सुना दी गई हो, उसकी जान बच जाती है। किसी के लिए अगर फांसी की सजा का फैसला हो गया हो, मैं अगर अपनी दाढ़ी हिलाऊंगा, उसको वहां से रिहा कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। इस कदर खूबी है इस दाढ़ी में। तो सारे 5 चोर बोलने लगे, वाकई आपके पास बड़ी खूबी है, अगर हम सब पकड़े गए, आप दाढ़ी हिलाएंगे, हम सब
छूट जाएंगे, चलो चलो हमारे साथ। अब 6 के 6 चोर मिल करके चोरी करने के लिए आगे बढ़े। आगे जाते रहे। रास्ते में गली से एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता आते आते भौंकने लगा, भौ भौ करके भौंकने लगा। तो एक चोर ने कहा, अरे भाई वो कुत्ते वाला कहाँ है, कुत्ता का डॉक्टर। उसने कहा रुको मैं सुनता हूँ क्या बोल रहा है। उसने सुना कुत्ते की आवाज को तो समझ गया और कहने लगा, अरे भाई रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्या हुआ भाई, कोसी मुसीबत आ गई? तो ये कहने लगा, ये कुत्ता बोल रहा है कि तुम्हारे साथ में इधर उधर बादशाह फिर रहा है, तुम्हारे साथ में इधर उधर बादशाह फिर रहा है। तो चोर कहने लगे, क्या रे दीवाना हो गया कैसा, माइंड काम करता है नहीं है? कुत्ते की बात तू क्या की समझता, अगर को बड़ा आदमी समझे थे, ये तू समझा सो? बादशाह कहाँ है देख, उन्हें महल में सोले को है, बादशाह तो महल में सो रहा है और तू बोल रहा कि ये कुत्ता बोलता है कि साथ में चल रहा है। सब बेकार की बात है। कुत्ते को पत्थर मार करके भगा दिया, कुत्ते भी झूठ बोलने लग गए। बहरहाल आगे बढ़े तो एक जो दूसरा चोर था उसने एक बादशाह के कमरे के करीब पहुंचा, महल के किनारे, और दीवार के ऊपर हाथ लगाया, मिट्टी सूंघा और कहने लगा कि इससे थोड़ा आगे खजाना है। तो दूसरे चोर ने कहा, लाओ भाई मैं सुराख कर देता हूं। उसने सुराख कर दिया और एक चोर ने रस्सी वगैरह डाला। सब चोर अंदर चले गए। जितना चुराना था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सब जो है बैग में भर लिया और सारे चोर रस्सी से उतरकर बाहर आ गए। ये बादशाह भी उतर करके आ गए। सब लोग अपना जहां मशवरा हुआ था, जहां बैठ करके प्लान बनाए थे, वहां पहुंचे और जिसको जितना लेना देना है सब तकसीम कर लिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस जमाने में घर जो है इस तरह भी नहीं होते थे, एकदम लगे लगे घर नहीं। उधर एक एरिया में एक घर, इधर एक घर, उधर सामने एक घर, दूर दूर एक एक घर होता था। तो बादशाह ने वहीं खड़े खड़े सबका घर नोट कर लिया। इन्हें कोसी गली से जाता है, इन्हें कोसी गली से जाता है। सबका घर बादशाह को समझ में आ गया कि किधर है। सबको बादशाह ने देखा भी है। तो बादशाह ने क्या किया, रात में घर चले गए चुपचाप और सो गए। और सुबह होते ही पुलिस को भेज दिया, जाओ फला मोहल्ले में इंदिरा नगर से एक जने पकड़ लगाओ, फला नगर से एक जने पकड़ लगाओ। इस तरह जाकर के आर्डर दे दिया बादशाह ने। तो सारे चोरों को, 5 के 5 चोरों को ला करके बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया। अब बादशाह अपना नाश्ता वाश्ता करके 9 बजे सुबह वो निकल करके दरबार में आए। आकर कुर्सी पर बैठ गए तो देखते क्या है, 5 के 5 चोर खड़े हुए। अब बादशाह ने फैसला सुनाया, आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। बादशाह ने फैसला सुनाया कि देखो ये 5 के 5 चोर रात में मोहल्ले में चोरी करने के लिए निकले थे, हत्ता के मेरे ही महल में चोरी की है और मैं खुद आई विटनेस हूं, मैंने खुद इनको देखा हुआ, लिहाजा इन 5 को फांसी की सजा दे दी जाए। ये आर्डर बादशाह ने दे दिया। अब जल्लाद जो सजा देने वाला था, जेलर, वो 5 को ले जाने लगा। चलो भाई तुम्हारे नाम पर यह आर्डर आया है, चलो चलो तुमको अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये डेट है, ये टाइम है। तो वो जितने चोर थे वो थर थर कांपने लगे। कितना बड़ा पाप हमने कर दिया कि बादशाह के महल में चोरी कर ली और चोरी पकड़ी गई और हमें सजा सुना दी जा चुकी है। तो 4 चोर डर रहे थे, एक 5वां चोर था वो मुस्कुरा रहा था। 5वां जो चोर था वो मुस्कुरा रहा था। जल्लाद ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहा है? तो वो 5वां चोर कहने लगा मुझे बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने पूछा क्या बात है, क्यों हंसता है? मौत की सजा सुन के तुझे डर नहीं हुआ? फांसी की सजा तुझे अभी मिलने वाली है, क्यों हंस रहा है?
तो वो चोर कहने लगा, ऐ हमारे रात के दोस्त। वो पांचवा चोर कहने लगा, ऐ हमारे रात के दोस्त, हम सब ने अपना काम करके दिखाया, अपना कमाल, अपना टैलेंट का दिखा दिया। ऐ हमारे रात के दोस्त, तू भी अपना टैलेंट दिखा, दाढ़ी हिला। वो पांचवा चोर कहने लगा, आप भी अपनी दाढ़ी मुबारक हिलाइए। बादशाह ने कहा, वाह, जबरदस्त तेरे पास टैलेंट है, तूने रात के अंधेरे में मुझे देखा, दिन के उजाले में वो काम आ गया, और जाओ, मैंने अपनी दाढ़ी हिलाई, सबके लिए माफी का परवाना, जितना चुराया था सब तुम्हारा ही, जाओ घरों वापस जाओ, सबको माफ कर दिया। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो, रात में उसने बादशाह को पहचाना, दिन में बादशाह काम आ गया। तुम रात में उठकर अल्लाह को पहचानो, दिन के सारे काम अल्लाह ताला कर देगा। तुम रात में उठ करके अल्लाह की इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह के सामने रो, सर सजदे में रख करके अल्लाह के सामने जो मांगना है मांगो। रात के अंधेरों में अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, वो दोस्त दिन के उजाले में तुम्हारा काम आएगा। तुम्हारे व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, बीवी बच्चों में, हर जगह अल्लाह की मदद चाहिए, तो रात में उठकर अल्लाह की इबादत करो। दुनिया के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पहचानो। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा, सिला देगा। तो तहज्जुद की नमाज इतनी फजीलत वाली नमाज है। रात में उठ कर के अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से मांगना बहुत बड़ा अजर व सवाब का अमल है। हमारी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्द तहज्जुद की नमाज की वजह से कबूल फरमा लेता है। तो इस रात में हमें कुछ तहज्जुद भी पढ़ लेना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खाली ये रात में पढ़ना सो बाद में नहीं, पूरी जिंदगी पढ़ना है, पूरी जिंदगी पढ़ना है। 2 रकात, 4 रकात, कभी 6, कभी 8, कभी 10, कभी 12, जितना हो सके पढ़ना है तहज्जुद की नमाज। और सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, जिक्र कर लीजिए, दुआ मांग लीजिए। और मस्जिद में इबादत करना कोई ज़रूरी नहीं। लोगों ने समझा हुआ है मस्जिद में नमाज पढ़े तो पढ़े सका, घर में पढ़े तो क्या नहीं। नफिल नमाज, इनफिरादी नमाज घर में पढ़ना अफजल है। हुजूर ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सहाबा ने पूछा, हमारा घर कब्रिस्तान कैसे होगा? हुजूर ने फरमाया, नमाज नहीं पढ़ोगे तो घर कब्रिस्तान के बराबर है। औरतें नमाज पढ़ती हैं घर में, ठीक है, मर्द को भी घर में नफिल नमाज पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शब बारात की तमाम सआदतें, रहमतें और इस रात की जो बख्शिश के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला हमें उसका मुस्तहिक बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।